हाँ देखला ना, इहे गाजीपुर का पहचान है। कहीं भी जा, होली सुन लिया, दूठे धुन सुन लिया, बिरहा हो गई। लेकिन गाजीपुर का धरती जब ले उनके बीरस का बिरहा मत गाय के सुनावा, तब ले कहीं वो मर दे, मजा ना आई। सच्चाई बा। फोन आता है हम लोगों के पास, बॉर्डर से भी फोन आता, फौजी जवान लोग फोन करते हैं, नौजवान लोग फोन करते हैं, उजाला जी हम लोग मेहनत करते हैं, रोड पर दौड़ते हैं, तो आपका बिरहा लगा करके, लीड लगा करके सुनते हैं। और सबसे ज्यादा बीरस का बिरहा हम लोग सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि अंदर से जोश आता है। कार्यक्रम सबका इच्छा भी बिरहा हो जा, हाथ उठाई ना। देखिए, अब हमान पब्लिक का प्रॉपर्टी बनी, आप लोग जैसन चाह ले। अब देखिए, हमान के कला अगर हमान के अंदर घरे चल जाई, रात भर दिन भर हमान के बेचैनी घेर ले रही है। रे यार, गाजीपुर में गल गल बीरस के बिरहा ना भइल, जहां लोगन का चाहत रहल कि नहीं बीरस होखे के चाहिए। अच्छा, हम ही ना प्रधान जी, आप बनी बैठल बनी, आप भी गई हैं, आपका भी मान सम्मान आप लोगों से निवेदन करब कि कहली ना कि हर कलाकार का मान सम्मान बराबर होके के चाहिए। तो आई ज्यादा यार वार बतियाई तो टाइम वेस्ट होई, मेन मुद्दा पर आ जाए जा। एक बीरस का बिरहा, देशभक्ति बिरहा। आज हमारे नौजवान भाई पढ़ लिख करके घर पर बैठे हुए हैं, बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इन लोगों की आवाज सुनेगा कौन? सोचिए, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबी बढ़ती जा रही है, नंगे भूखे आप लोग परेशान हैं। सरकार चाहे जो कोई हो, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि हम राजनीति की बात करें, लेकिन नहीं, भारत के नागरिक होने के नाते जो सच्चाई है, जो गरीबों की लड़ाई है, जो गरीबों का हक है, उसके लिए तो हम लोग आवाज जरूर उठाएंगे। तो आइए, 4 लाइन भूमिका में भावा, आप लोगों के ध्यान रहे बिरहा के तरफ। फिर से बिरहा शुरू भइले से पहले एक बार और निवेदन करबे, इससे बड़ा हथियार नहीं खे, बस जैसे बैठल है, एक जने उठबा तो 10 जने डिस्टर्ब हुई है, तो शांति ऐसे बनौले रही, ऑटोमेटिक बिरहा कम समय में हो जाएगी। और जितना आप लोग उठा बैठी करिए या हर बार करिए, बिरहा अपने आप बढ़ जाएगी। ए लिए बार बार रिक्वेस्ट ना करे के पड़े, जैसे बैठल नहीं, बिरहा पर ध्यान दे। कहना बा, कभी कल्पना करिए कि फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है। ए चचा, चचा तनी धीरे धीरे, चचा धीरे धीरे गौर करो बाबू, हमारे नौजवान भाई, हेलो, फौजी जवान जगदीश कुशवाहा जी के बिरहा प्लीज
आपसे रिक्वेस्ट करत बानी, देखिए हमार पब्लिक कितना बढ़िया से शांत हो करके, आप लोग बड़े महान हैं। मैं आप लोगों का पुनः फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हम कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। तो थोड़ा से आपसे रिक्वेस्ट रही कि मंच से हल्ला गुल्ला बातचीत न हो। एक फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है बाबू, हम लोग तो मनोरंजन कर रहे हैं, बिरहा को गा रहे हैं, आप लोग बिरहा को सुन रहे हैं। थोड़ा से दिमाग ले जाइए आप बॉर्डर के पास, तत्काल ले जाइए दिमाग, तो सोचिए वहां गन लेकर के, बंदूक लेकर के फौजी जवान सीमा पर तैनात होंगे। 24 घंटा फौजी जवान सीमा पर पहरा देते हैं, तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या ओहो बड़ी बढ़िया कव्वाली बा। हमारे मुसलमान भाई लोग अगर इस सभा में होंगे तो ध्यान दीजिएगा, कहना है क्या, बहे खून मेरा चमन के लिए, 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 चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। भाव पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कहना है क्या, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, 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 रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं। भाव पर आप लोग ध्यान दें बाबू, कहानी का शुरुआत बा, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। ई कहाँ जात हुआ, हाँ इलावा पर सजात हूँ। अब अब इनके एक ठे थमा दिहल जा, एगो राइफल थमा दिहल जा, इनके पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिहल जा। हाँ तो पाकिस्तानिया बेइज्जत करके के छोड़ दी हैं। हमो डरा गए भैया, बीरस का बिरहा गई हरियन का होत हो। ध्यान दई बाबू, कहानी कहां से लिहल गई,
हमारे उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, वही के रहे वाला बाबू एक किसान, आप लोग जैसे नॉर्मल किसान, जेकर नाम बतावल गल भगवान सिंह, भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का इकलौता बेटा, जिस बेटे का नाम बताया गया बाबू हेमराज, पढ़ाई लिखाई कैलन, देश से मोहब्बत बा, देश से लगाव बा, प्यार बा, खुली भर्ती निकलल बा। हेमराज गईलन, भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन। कहानी एकदम शार्ट में आप लोग समझी। ए नौजवान भाई, पीला शर्ट वाला, क्या चल रहा था, क्या चल रहा है? हो ध्यान है। अच्छा कहीं भैया तू, अरे हो को का नाम हुआ? सचिन, सचिन मुछ मुछावा सचिन ना भल हुआ। हाँ, एक थे अपने भारत का वो सचिन जो चौका चक्का मारते थे तो बॉल जाकर के सीमा उस पार गिरता था। अरे नहीं नहीं, एक थे मुछ मुछावा सचिन, पूरा सीमा में उठा लिया यार। सीमा ना, हाँ, सतवा में 4 विकेट भी लेके आइल रहा। विकेट का मतलब? अरे चल लड़का माई रहा। हाँ, अरे वो सीमा हैदर 4 लड़कन के लेके आइल रहल। हाँ, एक थे अंपायर पेट में रहा, इस समय फील्ड में घूमत था। अरे यार कुल बतिया तो से बतावा लाके है, बताओ मास्टर। तो भैया कहीं पाकिस्तान के चक्कर में ना हुआ, अब मत खेलिया, बिरहा सुना ठीक ना, तनी उनका खेतोइया करत रहे भैया। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई। हेमराज जब फौजी जवान बन गईलन, ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा, वही बीच में हेमराज का शादी भी तय हो गई। कहा जाला कि फौजी जवान 24 कैरेट सोना होते हैं। बिना देखले पूछले फौजी जवानन के बियाह हो जाला। एक गीता नाम के लड़की से हेमराज का शादी हो गई। भगवान का मर्जी देखा, गीता के गर्भ बा, धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा, छुट्टी मिलल बा फौजी जवान के। हेमराज घरे आइल हम, 3 दिन बीतल बा, घर में बेटा पैदा भेल बा, खुशी का माहौल बा। तबले सीमा से फोन आयल, हेमराज तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। देखिए बाबू, यही है एक फौजी जवान की जिंदगी। सारी खुशी को दिल में छुपाता है फौजी जवान, करता है क्या? एक लाइन तर्ज लगल हो। ओह क्या बात है। चच्चा कहा जला कि बिरहा माने रामदेव और राउंड माने बिरहा। जौने बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु का तर्ज ना बा, वो बिरहवा विधवा लगे लगे। हाँ, बिना नमक का दाल जैसन अलोनी लगेले, बेमजा बिरहा लगेले। लेकिन वाह, हमारे पापा भी बिरहा गावलन, आज भी अम्मा सिखावल, पहले भी बतावे। कहा बेटा के वो कौनो अंदाज में गौले रहे, लेकिन जब तू गई हा तो अपने अंदाज में गई हा। ये हमार अंदाज बा, गीत स्वर्गीय रामदेव गुरु का बा। कैसे? जमनिया से दरिया छूटल हो राजा, जमनिया से दरिया छूटल हो राजा, छूटल हो राजा, छूटल हो राजा, जमनिया से दरिया छूटल हो राजा, जमनिया से दरिया छूटल हो राजा। और भोजपा ठीक करके
बढ़लाया वे हमारे सरहद की गोरी यो बहादुर शेर भैया अरे कुछ दूर पर तीन साया दिखाया छत से जवान हाथ राइफल और दुश्मन हटा पीछे और दुश्मन हटा पीछे गोरी बढ़लाया वे बहादुर शेर भैया पर हिंदुस्तान के फौजी जवान जेकर नाम बतावल गल हे महाराज और सुधाकर हाय 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 दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात हुआ। जनवरी का महीना चारों तरफ कुहरा बा अंधेरा छौले बा। कुहरा का मतलब जानत है लोग ना। ए पकड़ी वाला भैया पकड़ी वाला भाई हेलो हाई निकला 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 याद भैया बिरहा सुने में कितना जने का हाँ हाँ समझता है ना। गौर करे बाबू जनवरी का महीना कुहरा छौले बा आतंकवादी पापी पाकिस्तानी कुहरा का फायदा उठा लेते हैं। हाय 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 हिंदुस्तान के कटीला तार को काट करके हमारे हिंदुस्तान के सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। हाय 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 जवानों को पता नहीं है ये आतंकवादी झाड़ में जाकर के छुप जाते हैं। निशाना साध करके आतंकवादी तैयार हैं। तब तक बाबू होता है क्या ओहो! रामेश्वर भैया इहो दर्ज स्वर्गीय रामेदेव गुरु का बा गावे लहाई के गावे लेकिन अंदाज ही हमार बा कैसे और आया बहे उमरिया और आया बहे उमरिया छोटा गोरिया अरे छोटा गोरिया होता है रंग लगाड़ी लाल लाल हो गोरिया जिया बहादुर संग सुधार पीरवा कफलत में पीछे हटे पीर संगी आगे बढ़े तब संग सुधा कर बुझार पीरवा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू। आतंकवादी
झाड़ में छुपे हुए हैं, हिंदुस्तान के जवानों को पता नहीं है। आड़ से गोली निशाना साध करके बाबू गोली चला देते हैं। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। हाय 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 हाय। देखिए, ओ पापी सीना में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन वो आतंकवादी पैर में गोली क्यों मारे? उनका मिशन था, हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। हाय हाय हाय। इसीलिए वो पैर में गोली मारे थे। उस घायल अवस्था में लेकर के बाबू दोनों जवानों को पाकिस्तान के पापी सीमा पार करके पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं। हाय हाय हाय। इतना ही नहीं, वो कितने बेदर्दी हैं, वो कितने बेरहम हैं, वो कितने बेशर्म हैं। दोनों हिंदुस्तानी फौजियों को बाबू आमने सामने एक खंभा था, एक खंभे में हेमराज को, दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पापी वो बांध देता है। हाय हाय हाय। और एक पापी पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल हैं, खून खाल लाल लाल आंखें हैं, कोरंगार देखने में लग रहा है, हाय हाय हाय। लेकिन हाथ में क्या है? चमचमाती हुई तलवार है। हाय 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 हाय। चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और वो आतंकवादी हेमराज से सवाल कर दिया, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान गरज कर बोला, जवान, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। ई पाकिस्तानिया पपियवा सोचलस कलस, अरे साला तू भूल गया क्या, कहाँ है तू? ये हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तू क्या दिखाएगा भारत की गंगा कैसे बहती है रे? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। हाय हाय हाय। खींच के तलवरिया बाबू चलौलस हो, यह हेमराज का दहिनी बहिया खचाक से काटिल हलस। हाय 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 हाय। जब बाह कटल तो शरीर का बैलेंस बिगड़ गया, शरीर से खून निकल के जमीन पर पौटत बा, जैसे ट्यूबवेल से पानी गिरेला। अब ऐसा जमीन पर खून पौटत बा, ये पपियावा कल देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर साला तू बता दिया होता तो तेरे साथ में ऐसा कष्ट ही नहीं करता। यतन कही के बाबू लइके तलवरिया सुधाकर के तरफ चलल। खंभे में बधा हुआ जवान कलेजा कांप गया, आवत बपापी पहले बाह के काटी। हाय 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 हाय। सुधाकर कहा, ना भैया, ना भैया, ना ना, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। तब तक तो बाबू ये बतिया हेमराज सुन रहलन, पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, हिम्मत नहीं हारा जवान। सोच गया कि अरे भाई अपने जान के लिए गद्दारी करेगा क्या? वो घायल अवस्था में चिल्ला करके बोला जवान, ना ना रे भाई सुधा करना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, अरे पगला एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे, तो हिंदुस्तान को खतरे में डाल रहा है। तबले ये पपियवा का कैलस आतंकवादिया दौड़ के पहुंचल सुधाकर के पास, जाय के अपन कनवा ओई सुधाकर के मुहवा तर लगौलस।
कि जवान डर रहा है हिंदुस्तान का राज बताएगा, लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान हिंदुस्तानी खून बा, लेकिन क्या कर सकता, वो तो खंभे में बधी हुई शरीर, लेकिन हिंदुस्तानी खून उबल गया खेखार के ओ पपियवा के मुहमा पर सुधाकर कला साला थू, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। कहलो आतंकवादिया, अरे साला भैया भैया ए सफेद सफेद शर्ट वाला भैया जैकेट वाला भैया बैठा था, एक मिनट। आप राजू चौधरी धुआर्जुन बड़े भैया जी की तरफ से बीरज के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम। तनी बिराह पर ध्यान रहे बाबू, ये आतंकवादिया कला सरे साला, साला उससे पूछा तो हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूं मेरे मुंह पर थूक दिया नहीं, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट, खींच के तलवरिया चलौला से भैया यह सुधाकर का गर्दनिया काटिल हलस, वही नशा में तलवार लेके आयल भागल भागल हेमराज का भी गर्दन काट दिया, दोनों जवानों का गर्दन मार दिया, जैसे फुटबॉल छटकता ऐसे छटक के गर्दनवा होतना दूर पर गया, वही तलवरिया से बाबू दोनों जवानन का पेटवे चीर दिया, पेट चीर के पेट का सारा सिस्टम निकाल के बहरे फेंक दलस, हे पेटवा के खुखा बना दलस, काहे बदे ओहू में राजबा, एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के वो पापी सिलाई कर दिया, वर्दी पहना के लसिया लियाई के रातों रात हिंदुस्तान सीमा में कगैल सो, जानत हुआ काहे ए लिए बम रखले रहला कि हिंदुस्तान का जवान जब लाश के साथे छेड़छाड़ करी है, लाश के उठावल चाहिए, विस्फोट हो जाई, जितना आसपास जवान रही है सब मारल जाई है, इसलिए वो पापी बम रखे थे। लेकिन ये गर्दन कहाँ है, सर कहाँ है, वो पाकिस्तान में। कई दिन बीत गया, खलबली मच गई, सीमा पे दो जवान गायब, कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद कुछ जवान जब झाड़ी की तरफ जाते हैं, दोनों जवानों का पैर देखते तो अवाक हो जाते हैं, बोले भाई देख मुझे लग रहा दो जवान यहाँ सोए हुए हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, तबले तक कदम पीछे हट गया, क्यों, पेट काफी ऊंचाई ले सुजा हुआ है, बाह कटी हुई है, गर्दन का पता नहीं है, जवान समझ गए भाई देख खतरे से खाली नहीं है, दाल में कुछ काला है, अगर वो जवान उस लाश को उठाते तो शायद बाबू विस्फोट हो जाता और वो जवान मारी जाते, लेकिन चेकअप करने वाली मशीन आई तो उस बम को सुरक्षित निकाला गया, कैंप में ले जाए के जवान सब लसिया के भैया हो गमी मनावत हुआ, यहाँ का बात आप लोग छोड़ दिया, तनी सा दिमाग आप लोग लेके चला मथुरा में, हेमराज का दुल्हन गीता स्नान करके श्रृंगार करे बैठल हई, तबले उ मालिक एक ठे असगुन दिखा दिलन, अच्छा असगुन का बा, अब हमारे बिरहा के बीरस में करुणस का लाइन में थोड़ा से ध्यान दी है, वाजुद धुआजुद, आप मंजू भैया धुआजुद के, मनीष भैया धुआजुद से, ए धुआर्जुन भैया अगर गलती हो जाए तो माफ करी, हाँ कैसे गांव को हमारे तो पहली बारी नाम सुनत बनी, 100 रुपए का पुरस्कार देके भैया सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम। एक लाइन ध्यान दे बाबू, करुणस का भाव बा, कहना बका, और गीता के हाथावा से किरल दीदियावा हो, गीता के हाथावा से किरल दीदियावा हो, गैला से नूरावा की ताऊ हो, गीता के हाथावा से किरल दीदियावा हो, गैला से नूरावा की ताऊ हो,
धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो बाजल मोबाइल आए सीमत कबालिया हो कापत्ते हेलो हेलो बोलन दुलाहिनिया हो कापत्ते हेलो हेलो बोलन दुलाहिनिया हो तनिको या बदिया नाची आए हो गौर करे बाबू गीता बेचारी स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल ही बरवा चोटी कैली हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मांग में लगावे गईली भैया हो तबले तो शरीर अंदर से कापल सिंदूर का डिबिया हाथ से छूटल सिंदूरवा जमीन पर बिखर गयल दुल्हन का कलेजा धक से कैलस ऐसा अचरा से सेनुरा बटोरत हई मालिक के मनावत हई कि हमरे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत ना आवे तबले तो भैया सीमा से फोन आ ही गयल लेकिन नंबर चेंज बा नया नंबर बा दुल्हनिया फोन रिसीव कैली पहला वर्ड बोली हेलो सोनू के पापा सीमा से आवाज आई नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूं हाँ तो आप कौन मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है हाँ जी सर जी जी आप कौन मैं उनकी धर्म पत्नी गीता बोल रही हूँ मेजर साहब बोले अच्छा बेटा सुनिए मेरी बात परिवार में कोई और है क्या गीता बोली हाँ सर हो है ना लोग मेजर साहब बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए गीता बोली सर इस समय तो मैं ही हूं अकेली घर में एक बात बोलूं सर मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो क्या कहना चाहती हो कहले कि साहब कई दिनों से मैं फोन लगा रही हूं सोनू के पापा का फोन नहीं लग रहा है प्लीज सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए बाबू मेजर साहब के पैर तले से जमीन खिसक गई कलेजा कांप उठा ये दुल्हन पति का इंतजार कर रही है पति से अपने बात करने के लिए कह रही है मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं मेजर साहब बात को घुमा देते हैं बोटे बेटा तुम अपने दिल को मना लो गीता बोली सर क्या मजाक कर रहे हैं अरे मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं और आप दिल मनाने की बात कर रहे हैं मैं तो बात करने के लिए कह रही हूं अपने पति से ना क्या हुआ सर क्यों नहीं बात करा रहे हैं मेजर साहब बोले बेटा कलेजे को मजबूत कर लो तुम्हारा पति बहादुर था भारत माँ की सेवा करते करते शहीद हो गया अरे बाप रे बप्पा जब शहीद शब्द दुल्हनिया सुनलस हो कौन पति ये धरती पर अपने कौन औरत अपने पति का मौत बर्दाश्त करी कटल पेड़ नियन अरराई को ही अंगना में गिरली ई अवजिया बहरे तक जात रहल बाबूजी बहरवा दुअरवा ब्रश करत रहलन आवाज गीता का सुन के भागल भागल घर में गईलन गीता रोवत बा यहाँ फोन यहाँ बा चालू बा फोनवा उठा लला पिताजी अब फोनवा पे डांटत हुआ जानत है के अपने बेटवा हेमराज के सोचत हुआ कि बेटा का फोन बा कले हेलो अरे बेटा हेमराज अरे पगला बहू के का कदले की अंगना में गिर के रोवत बा तो उधर से आवाज आई पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं हाँ तो आप कौन है पिताजी मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं पिताजी इसलिए मैं फोन किया हूं कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा शहीद हो गया अरे बाप रे बप्पा माई बाबू अंगना में गिर के रोवत है पूरे गांव में हल्ला हो गल पूरे गांव के लोग जुटल बा भीड़ दुआरे पर बड़ी अपार बा अब यहाँ का बात आप लोग छोड़ी तनी से दिमाग अब फिर लेके आप लोग चलल जा सीमा पे जहां दोनों जवानन का लसिया रखल बा वहां का होत बा बिरहा में आल्हा का लाइन मास्टर साहब
और छाती पे टक्का लगल गीता बहु रहिया भैया। नहीं पत भैया इतना सदना हो हमार। बस 5 मिनट ऐसे ही आप लोग बैठल रही, बिरहा का आखिरी भाव समझे के कोशिश कैली। 1 करोड़ उसके भाव पर आप माननीय राजू चौधरी, दिलीप प्रधान, धुआर्जुन के धरती से आपके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। तनी बिरहा पर ध्यान रहे बाबू, दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में दोनों जवानन का लाश रखाइल। जब दोनों जवानन के घरे लसिया आइल, ताबूत खोलायल तो गजब हो गया। लसिया पहचाने में ना आवत बा। कहीं चेहरा से इंसान का पहचान होला, गर्दन हैबे ना करे, बाह कटल बा, पेट चीरल बा, पैर में गोली लगल बा। गीता देखते इनकार कर दली, कहली ना ना ना, आप लोगों ने मेरे साथ जुर्म कर रहे हैं, ये मेरे पति की लाश नहीं है, मुझे अभी विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर अभी जिंदा है, ये किसी और के मांग का सिंदूर है, प्लीज आप लोग इस लाश को ले जाइए, मेरे दरवाजे से ले जाइए, प्लीज आप लोग ले जाइए। ये तो नहीं कही के गीता हयन भीड़ बा, वही भीड़िया के चीरत फाड़त निकलत है बहरे। अच्छा बहरे निकलत है तो का करत है गीता मास्टर साहब? अरे दौड़ के फोटा हुआ है मां राजा कहली है भैया। सैया का चेहरा वाचू नहीं पारता, गौर करे बाबू। गीता जब दौड़ल जात बनी भीड़ के बीच से, तो भीड़िया पूरा गीता के लोग देखे लगल। ओ लगत बा बेचारी पागल हो गई, विचित्र हो गई, दिमाग काम ना करत बा, अपने पति के पहचानत ना बा। कुछ लोग दौड़ के पकड़ल चाहत हुआ, घर में जात बा, कहीं न हो कि आत्महत्या कर ले। लेकिन गीता जब घरवा में गईली तो जानत हुआ बाबू, अपने बेडरूम में गईली, जो उन्हें रूमवा में सुतत रहली, वही दिवलिया पर एक ठे फौजी सैया कर हेमराज के वर्दी में फोटो रहल, वही वर्दी वाले फोटो के वही दीवार में टंगले रहली। वही फोटोवा के उतार के सीना से चपका रहली, ले के अली वही पब्लिक में दौड़ दौड़ के वो फोटोवा दिखावत है। देखी ना आप लोग गवाही करी ना, ए मेरे सोनू के पापा है, ए किसी और की लाश है, आप लोग इनको खोजिए, इनका पता लगाइए, मुझे विश्वास है अभी मेरे पति इस दुनिया में है, आप लोगों ने गलत किया। लेकिन बाबू जब गईली, जितना नेता मंत्री विधायक आए हो सबके पैर पे गिर जाती फोटो लेके, तबले बुढ़वा बाप हेमराज का पिता लाश के करीब में बैठल हमारे पास में, कहे गीता बहू तू नहीं पहचान रही है ना, इधर आओ, ये अपना बेटा हेमराज, तुम्हारा पति है हेमराज है, पहचानने से इनकार कर रही हो, यही जमाने के लोग बड़ा मजा लेंगे, पति शहीद हो गया नहीं पहचानी। पैरवा बाबू, पैरवा से एक कफन पिताजी हटौलन, और जब पैर से कफन हटौलन तो एक बचपन का चोट लगल रहा हेमराज के पैर में, पेड़ से गिरल रहलन। जब वो चोटिया के देखौलन अपने बहू गीता के, गीता जब चोटिया के देखली, चोटिया गवाही कह गई, विश्वास हो गल गीता के, रे ये तो हमारे ही पति
सोनू के पापा हाय राम कह के बाबू लाश पर गिरली हो, बेहोश हो गई। लोग एक चदरा उड़ाई के इतना दूर पर लेटा दलस की हालत गंभीर बा, डॉक्टर के बुलावल या गीता का इलाज होत बा। लेकिन यहाँ अंतिम संस्कार करने की बेला आई। चचा ध्यान है रहे, अंतिम संस्कार करने की बेला आई। वो दिन कैसा था, वो बेला कैसा था, वो मंजर क्या था। जब लाश को उठा रहे हैं पिताजी ना, वो लसिया का वजनवा बढ़त बा। लसिया दूसर के उठावे तो झड़ दे उठा ले, लेकिन पिताजी लसिया उठावा तो उठा ही ना पावे। 3 बार बुढ़वा बाप कोशिश कैले लाश उठावे के, तीनों बार लाश जमीन पर गिर गई। तब पिताजी हिम्मत हार गई, कलेजा के बड़ा मजबूत कैले रहलन। कहले रोई देब ना, कुछ कह देब ना, जमाने के लोग कहेंगे कि कायर बाप का बेटा रहा इसलिए शहीद हो गया। लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया। हाय हाय हाय। कंधे पर गमछा था, बुढ़वा बाप गमछा उठौले, शरीर ऐसे कांपत हो। वही लाश के निहारत हवे, अब मुहवा तोपत हवा कि अवजिया के सुने ना। वही लसिया से वो रहना देत हवा, कहले बेटा हाय रे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाई रे बेटा। हाय हाय हाय। हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा। हिम्मत हार गईलन पिताजी, लाश पर गिरलन, बेहोश हो गईलन। जानते हैं आप लोग बाबू, गांव में लोग कहते हैं घर में बहन बिटिया सयान हो जाती है तो सर की बोझ बन जाती है। लेकिन नहीं बाबू, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू ध्यान से सुनिएगा। अगर दुनिया में धरती पे सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। हाय हाय हाय। वो बाप कैसे बर्दाश्त करी। नियम तो ही बनल बा, प्राकृतिक का नियम ही बा। बाप के कंधा बेटा दे तो वो बाप के स्वर्ग भेटाई जाई, लेकिन वह बाप के जियते जी नरक हो जाई बाबू। जौन बाप आज अपने जवान बेटवा के कंधा दे, भगवान ऐसा दिन केहू के जिंदगी में न लियावे। पिताजी बेहोश हो गए, कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसी पब्लिक, गांव के प्रधान जी, तमाम नेतागण, सेना के अधिकारी लाश को ले जाकर के अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो गया, काम क्रिया भी बीत गई, 13वीं बीत गई। अब क्या होता है, शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम कसम याद की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। हाय हाय हाय। आते हैं जनरल साहब, सेना के बड़े अधिकारी, द्वार करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। पिताजी का बुढ़ाई शरीर बा, झंखत हुआ दुआरे बैठ के, एकलौता बेटा रहल, चिराग बुझ गल, बुढ़ौती बिगड़ गई। तो जनरल साहब कहते पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं वादा करता हूं जितने सारे गांव के बच्चे सबको निशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा। और सुनिए पिताजी, इतना ही नहीं, जो रोड है ना, मेन रोड पर हेमराज के नाम से एक गेट बनवाया जाएगा, चौराहे पर हेमराज की मूर्ति लगवाई जाएगी, शहीदी रास मिलेगी। बुढ़ावा बाप सुन हुआ, कापत का बोल रहे, हथवा जोड़ लेने, कल साहब
कहो साहब भर्ती देवे का हाथ हुआ, मूर्ति का हाथ हुआ। कहो साहब हाई लाल लोग भर्ती हो जाई, हमरे बेटा मतिन सबकर गर्दनिया कटा जाई, माई बाबू का बुढ़ाई बिगड़ जाई, सरकार कुछ ना बोली। का हमरे लाल का ताकत कमजोर रहल, जौने बेटा का गर्दन काटल गल, बाह काटल गल, पेट चीर के बम रखल गल, पैर में गोली मारल गल, हमार लाल कुछ ना कह पौलस। का हमर बेटा कायर रहल। हे साहब हमके यर्ती भर्ती रुपया पैसा मूर्ति कुछ होना चाहिए हो साहब। अगर आप कहें तो एक चीज मांग ले, अगर दे तब। जनरल साहब दांते तर उंगली दाब लेलन, कहलन रे आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है। एक बुढ़ा पिता है, इकलौता बेटा था, शहीद हो गया। ना पैसे की लालच, ना मूर्ति की लालच, ना भर्ती की लालच, आखिर इसको चाहिए तो चाहिए क्या, पूछ ही लेते हैं। जनरल साहब पूछते हैं हाँ पिताजी आपको क्या चाहिए, आप दिल खोल करके बोलिए, आपकी मांगे पूरी होगी। तो देखिए बाबू वो बुढ़वा बाप का मांग बा, वो बुढ़वा बाप के लालच बा, लेकिन कौना चीज का लालच बा। आज बुढ़ाई में वो बाप मांगत का बा, दिल से सुनेंगे ना कलेजा कांप उठेगा। मांगत का बा मास्टर साहब, अरे धन दौलत सजाए ना इरादा का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का पिरवा। ये कबेरी देख लई लाल का चेहरवा, जियारा के होई जाता मन का सबूरवा। अरे कैसे आई बोला मोरे दिल का धीरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का पिरवा। बुढ़वा बाप कांपत शरीर, लड़खड़ा जुबान से बोलत हुआ साहब साहब धन दौलत रुपया पैसा हमें कुछ ना चाहिए हो साहब। आखिरी वर्ड बा हमारी है, हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा साहब। वो पाकिस्तान वाला हमारे लाल का गर्दन काट के अपने पाकिस्तान में रख ले बा साहब। जबले जियब तबले मुअब, घुट घुट के मुअब। अब मुअला के बाद है साहब हमरे आत्मा के भी शांति ना मिली। बस चाहत बनी अपने आत्मा के शांति के लिए साहब हमरे वो लाल के पाकिस्तान से गर्दनिया मंगा दा। एक बार अपने हीरा के भर नजर से बुढ़ाई में देख ली साहब। जनरल साहब के आंख से आंसू निकल आया, सन्न रह गए, जवाब ही नहीं आ रहा है। लेकिन इस बात को आप लोग जानते होंगे, एक कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जो मैं बता रही हूं आप लोगों को। जिस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय प्रत्याशी थे, आप लोगों के बीच में आया करते थे, भाषण दिया करते थे कि भाइयों बहनों आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं भारत का बेटा हूं। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, 2 सर की तो बात छोड़िए, मैं पाकिस्तान से 10-10 सर लाऊंगा हिंदुस्तान में। लेकिन आज तक 10 सर का वादा आप किए,
अभी तक वो दो गर्दन अभी हिंदुस्तान में नहीं आया जो कि हिंदुस्तान के जवानों का गर्दन है। कहां सरकार सोई है? यही है सौतेला व्यवहार। यही है सौतेला व्यवहार हमारे फौजी भाइयों के साथ। आज देख रहे हैं आप लोग, अब तक गरीबों के झोपड़ी पर बुलडोजर चलता था। देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है, फिर मैं उस बात को कह रही हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको कहना जरूरी है। अभी तक तो गरीबों के मंडई पर चलता था बुलडोजर, लेकिन आज शहीद के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। क्यों भाई? शहीद मुनीश यादव, आप लोग सर्च करिएगा, मैं बिरहा गाई हूं। मैंने मुद्दा को उठाया कि फौजियों का सम्मान होना चाहिए, सौतेला व्यवहार मत करिए। आप लोग सर्च करिएगा, हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है उजाला यादव ऑफिशियल। शहीद मुनीश फौजी इतना ही डालेंगे, बिरहा आप लोग सुन लेंगे। सोचिए भर्ती कौन होता है? कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा भर्ती होता है, एक किसान का बेटा भर्ती होता है, एक मजदूर का, एक व्यापारी का बेटा मेहनत करके परिश्रम करके अगर भर्ती भी हो जाता है तो आड़ से घुस भी चाहिए। देश की रक्षा हम करेंगे, देश के लिए गर्दन हम कटाएंगे, ऊपर से घुस भी देंगे हम। आज आप लोग देख लीजिए वर्तमान की स्थिति क्या है। अगर कोई खिलाड़ी मार दिया चौका छक्का तो करोड़ों इनाम लोग दे देते हैं, बाजी लगा देते हैं। कोई शहीद हो गया देश के लिए, हमारी रक्षा में, आपकी रक्षा में, देश के लिए, उस शहीद को शहीदी रास नहीं मिल रही है। कहीं कहीं ऐसा हुआ है, हम लोगों के पास फोन आता है, अब लाश बेकदर आ रही है। हाँ? एक दिन मैं देख रही थी यूट्यूब के माध्यम से, पिकअप से आ रही है जवान की लाश, लगता है कि वो बेचारा चोरी किया है, वो माफिया हो, डॉन है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ बाबू, आप लोग तो बड़े महान हैं, आप लोग बड़े महान हैं। जब भी नेता चुनते हैं तो आप लोग अच्छा चुनाव करते हैं। अच्छा चुनाव करिए जो आपको, आपकी मदद करे, जो आपकी दर्द को सुने, ना कि जो आपको अपने लाश से कुचल करके, दबा करके और दबाने की कोशिश करे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे समाज के इंसान हैं, कहीं भी आप लोग रहिएगा तो अपने और अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा। बिरहा का आखिरी भाव बा, कहना बका, अरे पानी